बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम सवाल करने जा रहे हैं या आज का जो सवाल है वो ये है कि नमाज के हमें डिफरेंट तरीके बताए जाते हैं, तो हमें कैसे पता चले कि कौन सा फॉलो करना है, कौन सा फॉलो करना है या कौन सा फॉलो करना है। काफ़ी सारे मुख्तलिफ तरीके हैं भाई, तो इनमें से कौन सा बेहतर है? यानी कि आप ये पूछना चाह रहे हो कि हमने किस प्रिंसिपल पे हो फॉलो करते हुए हमने कोई तरीका ढूंढना है, ये आपका मकसद। इसके लिए मैं आपसे पहले 2 क्वेश्चन करता हूँ ताकि मुझे भी आसानी हो जाए जवाब देने में। हम फिर उसके मुताबिक आगे बात कर लेते हैं। तो मुझे ये बताओ कि आप नमाज क्यों पढ़ना चाह रहे हो? हमारे इबादत का हिस्सा है, हम बताया जाता है नमाज पढ़ना। ठीक है, और कौन सी नमाज पढ़ना चाह रहे हो? जिसका टाइम होगा, लाइक फजर के टाइम फजर की, जोर के टाइम जोर की। देखो बात ये है, आप इस अंदाज से देख रहे हो कि जिस अंदाज से हमें समझाया जा रहा है, लेकिन मेरा उस क्वेश्चन करने का एंगल कुछ और था। मैं जब आपसे पूछ रहा हूँ कि नमाज क्यों पढ़ना चाह रहे हो, तो नमाज बुनियादी तौर पर वो चीज़ है जिसको हम इबादत का एक अहम जुज़ कह सकते हैं। तो इबादत का जो अहम जुज़ है, ये क्यों अदा की जाती है, इबादत क्यों की जाती है किसी भी माबूद की, जिसको इबादत के लायक समझा जाता है तो उसकी इबादत की जाती है। हर मज़हब अपने अपने तरीके के मुताबिक जिसकी इबादत चाहता है वो अपने तरीके के मुताबिक करता है। हमारे मज़हब के मुताबिक हम जो तरीक़ेकार हमें बताया गया, समझाया गया कि इस तरीके से हमने इबादत अपनी करनी है, उसमें सबसे अफजल नमाज है, हमें बताया गया। लेकिन हमें इसकी समझ नहीं है कि हम ये इबादत क्यों कर रहे हैं। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम ये इबादत क्यों कर रहे हैं, उसके बाद फिर अगली बात जो है ना वो हम करने के लिए। इसका सादा सा फार्मूला है कि आपको कैसे पता चलेगा ये मैं कौन सी नमाज पढ़ रहा हूँ और कहाँ से नमाज स्टार्ट लेना है, कैसे करना है। तो इसका सादा फार्मूला ये है कि एक तो हम दुनियावी लिहाज से समझते हैं, फिर किसी और लिहाज से समझ लेते हैं। दुनियावी लिहाज से है कि इबादत आपका करने का मकसद होता है कि आप अपनी वफादारी शो कर रहे हो उस हस्ती के साथ, और दुनिया के सामने ऐलान कर रहे हो कि हम इस हस्ती के वफादार हैं। तो ये दुनिया को के लिए, और इसीलिए बाजमात आप ऐलान कर रहे हो कि इकट्ठे होकर ऐलान कर रहे हो। ये दोनों सूरतों में आपका एक अनाउंसमेंट है अल्लाह ताला के सामने भी, हम अपनी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम तुम्हारे वफादार हैं, और दुनिया के सामने भी हम ऐलान कर रहे हैं कि हम जो है उनके लिए ये। तो ये तो है इसका ऐलान करने का तरीका और इसकी वजह। लेकिन इसका एक एंगल और है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं इसकी वजाहत चाहूँगा कि आप कौन सी नमाज पढ़ रहे हो। आपने उल्टा मुझे बताया जो है वो वक़्त के हिसाब से बताया है कि नमाज का वक़्त फजर की नमाज अदा होगी, जोहर के वक़्त जोहर की नमाज अदा होगी। अब मैं वक़्त के हिसाब से नहीं पूछ रहा, मैं नमाज किसी और कैटेगरी के हिसाब से पूछ रहा हूँ कि हम जो भी नमाज पढ़ते हैं वो या तो खौफ की नमाज है या फिर मोहब्बत की नमाज है। मुझे आप इन दोनों में से बताओ कि आप कौन सी नमाज पढ़ना चाह रहे हो। दोनों को ही बता दें, फिर ऐसे डिसाइड कर लेंगे। यानी कि आप इसमें कंफ्यूज हो कि आपको ये नहीं पता कि हम खौफ की नमाज पढ़ते हैं। मैं उसको जब तक क्लियर नहीं करता हूँ कि ये खौफ की नमाज कौन सी होती है, और मैं जब तक ये क्लियर नहीं करता हूँ कि ये मोहब्बत की नमाज कौन सी होती है, तो आपको उसकी समझ नहीं आएगी। सही। पहले मैं बताता हूँ खौफ की नमाज क्या होती है। खौफ की नमाज, आपने कभी पुलिस या यूनिफॉर्म पहनने वाले जो भी इदारे हैं, फौज है, पुलिस है, रेंजर्स है, तो इनको देखा है कभी? आप तो इन अदारों में गई, आपके स्कूलों कॉलेजों में कोई एनसीसी और इस तरह टाइप के वो ट्रेनिंग भी देते रहे होंगे। तो वो कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हैं।
डिसिप्लिन सिखाते हैं, सही। और कुछ चीजें वो दूसरी कैटेगरी पर मैं बाद में बताता हूँ। पहले आप इनको समझ लो। ये है खौफ की अलामत हम्म, कि उन्होंने अपने कमांडर के पास पेश होना है। हम्म, तो कमांडर के पास पेशी के लिए उन्हें अपने लिबास का ख्याल रखना पड़ेगा, सही। अपनी चाल ढाल का ख्याल रखना पड़ेगा। जो डिसिप्लिन उनको सिखाया गया है उनमें से एक एक चीज का लिहाज रखते हुए उन्होंने अपने कमांडर के सामने पेश होना है। हम्म, उन्हें इस चीज का खौफ है कि अगर हमने एक भी चीज की वायलेशन की या एक भी किसी भी एक चीज को, असूल को, प्रिंसिपल को तोड़ दिया तो हमें उसकी सजा मिलेगी। हम्म, और उस खौफ की वजह से वो अपने हर अमल को दुरुस्त तरीके से करने पर मजबूर है। सही। ये है खौफ की नमाज। अगर आप ये रब ताला के सामने इसी अंदाज से पेश हो रहे हो हम्म, तो ये है खौफ की नमाज। ठीक है। अब मुझे एक और तरीका, एक और एंगल से हम बात बताता हूं मैं आपसे। आप बाहर से खेलते हुए मैच जीत गए हो, कोई हम्म, क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट का मैच जीत गए हो और इस उसकी एक्साइटमेंट है, हम्म, उसमें आपको प्राइज भी मिल गया। ठीक है। या आप मैच हार गए हो, उसका आपको दुख है, ठीक। बहुत क्लोज आके हारे हो हम्म, तो उसका आपका दुख है। दोनों सूरतों में दुख है तो इंतहाई शदीद दुख है, खुशी है तो इंतहाई खुशी। वो इंतहाई शदीद या किसी भी नौइयत का है, ठीक। किसी लेवल कोई भी है उसका। समझ गया। तो आप उसका इजहार अपनी माँ से करना चाहते हो, कैसे करोगे? उसके लिए कोई प्रिंसिपल है? नहीं, जो आएगा दिल में करेंगे, जो जिस तरह का मूड होगा, जिस तरह की सिचुएशन होगी उस हिसाब से। तो माँ की गोद में सर रख के रोना शुरू कर दोगे तो दुख का इजहार है। सही। जिस तरह और का माँ के इजहार- गले लग के खुशी से उछलना शुरू कर दोगे तो खुशी का इजहार है। तो ये मोहब्बत की नमाज है, कोई प्रिंसिपल तो नहीं है। ये मोहब्बत की नमाज है मेरे बेटे। सही। जब वहां प्रोटोकॉल कोई नहीं होता, हम्म, जब आप अब आप इस अपनी माँ से अपना अटैचमेंट जो आपको है उसको 70 से ज़रब दे के जरा रब के साथ अपना ताल्लुक जोड़ के देख लो। सही। पर कुछ अदबो अदाब तो होंगे ना। मोहब्बत के नहीं होते। मोहब्बत के अदबो अदाब, आपका ये अदब जरूर है कि आप अपनी माँ के सामने कपड़े उतार के नहीं जा सकते। हम्म, माँ का तकद्दस है, तकद्दस। तकद्दस रखा जाता है। हाँ। अपने बाकी चीजों के ऊपर माफी मिल जाती है। माँ आपको इस बात पे नहीं डांटेगी कि आपने मैले कपड़ों से आपको क्यों उसके गले लग गया। सही। ये माफी हो जाती है उस पे। है गलत बात, ये नहीं कि वो बात दुरुस्त है, वो दुरुस्त कभी नहीं हो सकती, लेकिन उस पे ऊपर गिरफ्त कमजोर हो जाएगी कि माँ ने को पता है कि ये शिद्दत जज्बात में ये ऐसा कर गया। हाँ। जो भी आप शिद्दत जज्बात में जिस वक्त कोई अमल करोगे तो उस वक्त आपका जो अमल है उस कैटेगरी में नहीं फॉल करता जिसको वो फौजी कैटेगरी में था कि जी उसके ऊपर डिसिप्लिन का इतलाक होगा। ऑटोक्रेटिक नहीं वो फिर रहता ना। हाँ, ऑटोक्रेटिक वो नहीं तो रहता। बेसिकली कि आपके इमोशंस और आपकी फीलिंग्स। हाँ, बुनियादी तौर पर आप दोबारा पहले नंबर पे आ रहे हो। मकसद सही। कि आप रब ताला से अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए नमाज पढ़ रहे हो हम्म, या खौफ से पढ़ रहे हो। खौफ से पढ़ रहे तो जहरी बात है। तो खौफ से तो उस तरह अब हमें जो सिखाया जाता है, हम्म, हमें हमेशा नमाज खौफ की सिखाई जाती है, मोहब्बत वाली नहीं सिखाई जाती। सही। क्योंकि खौफ वाली नमाज सीखने के कुछ उसूल और ज़वाबत हैं, मोहब्बत लेके नहीं है। मोहब्बत के नहीं है। तो मोहब्बत तो नेचुरल चीज है, वो जिस तरह से आपके दिल में आएगी आप कर लोगे। सही। उसके कोई असूल है, कोई ज़ाब्ते नहीं होते। हर इंसान का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है। सही। आप अपनी माँ से तकद्दस को मनहूज़े खातर रखते हुए जो भी स्टाइल अपनाओगे वो मकबूल है, हम्म, वो कबूल भी है। हर एक का डिफरेंट भी हो और सकता है। देखो, आप इसका अंदाजा लगा लो कि जिस वक्त आपने छोटे थे, आपने बोलना सीख रहे थे, तो आपसे तलफ़्फ़ुज़ नहीं बोला जाता था। सही। आप रोटी को कुछ और कह देते थे, हम्म, तो कभी माँ ने बुरा बनाया था? नहीं। वो तो खुश होती थी, बताती थी ये देखो ये क्या कर रहा है। हाँ। ठीक है ना?
तो ऐसे ही वो उसको 70 से ज़रूर देके जरा उसकी खुशी का अंदाजा लगा लो। आपको नहीं कोई चीज़ आती तो आप जो कोशिश तो कर रहे हो, सही। और वो खुद नेचर आप खुद अपने रास्ता खुद बनाती है और खुद अगली चीज़ें सिखा भी देती है। लेकिन जो चीज़ें हमें सीखने के लिए इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है, इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत फिर हमें ट्यूशन रखनी पड़ेगी किसी न किसी के पास। सही। किसी स्कूल ऑफ थॉट फॉलो करना पड़ेगा। वो फिर हमें किसी न किसी स्कूल में दाखिला लेना पड़ेगा। सही। तो हमें वो उनकी दुकानदारियां बंद हो जाती हैं अगर हम मोहब्बत की नमाज हमें वो सिखाना बैठ जाए तो। हमें इसलिए बताया जाता है कि आपने उसी नमाज को पढ़ना है जो खौफ की नमाज है, ताकि हम हमारी दुकानदारी चलती रहे। सही। आप हमारे पास मजबूरन आओगे, हम आपको बताएंगे कि वजू आपका टखना सूखा रह गया तो आपका वजू नहीं हो गया, आपके बाल की ये वाला हिस्सा सूखा रह गया तो आपका वजू नहीं है, आपके चेहरे पर ये चीज ऐसे होगी तो इसके फलां चीज इस पे हुक्म लगता है, आपके कोनियां हाथ ये कहाँ से शुरू होते हैं कहाँ तक जाते हैं ये उस सूरत में लगता है, ये हमें वो बताएंगे। हाँ ये जो रखो, हाँ ये हमें वो सारे असूल प्रिंसिपल ज़ाब्ते बताएंगे और हमें ये कहेंगे कि वही असूल दुरुस्त है जो हम बता रहे हैं आपको, जो हमारे मुखालिफिन बता रहे हैं वो सारे गलत हैं। इस तरह हमें तफरीक भी कर दिया उन्होंने हमारे दरमियान, और हमारे हम आज एक दूसरे के दस्तों गिरबान हैं, लड़ रहे हैं दूसरे के खिलाफ। इस तरह तो फिर जो फिक्के में डिफरेंस है नमाजों का तो वो कोई भी मैटर नहीं करता। कोई मैटर ही नहीं करता। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि नमाज मैं अपनी माँ के पास जाता हूँ, हाथ छोड़ के मुझे आके मिलता हूँ या हाथ बांध के मिलता हूँ, यार ये स्टाइल है, डिफरेंट हो सकता है, हर बच्चे का डिफरेंट होता है अपनी माँ के साथ। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है। होप कि तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत नहीं काफी कुछ। चलो।